कहा था कि जो कृष्ण का स्मरण करता है वो कृष्ण के पास जाता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो जिस जिस देवी देवता या लोक या वस्तु का स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त करता है। तो इन दोनों श्लोक से ये वाला श्लोक लिंक है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हर समय मेरा स्मरण करके युद्ध करो। यहाँ पे भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, आंख बंद कर लो और मेरा स्मरण करो बस, बल्कि भगवान बोल रहे हैं कि मुझे स्मरण करते हुए अपना युद्ध करो। अब हमारे माइंड में ये डाउट आ सकता है कि युद्ध जैसा घोर करते वक्त भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो मतलब कोई और काम तो कर ही नहीं पाएंगे। क्या ये दोनों एक साथ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम इसको दो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तो जैसे आपने कभी देखा होगा, गांव में माता जी लोग अपने सर पे एक घड़ा रखते हैं, उस पे एक और घड़ा रखते हैं, उस पे एक में, वो हम जैसे लोगों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। क्यों? हम सब किसी ना किसी कर्म में व्यस्त हैं। हम सब जीने के लिए रोज युद्ध कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए हमारा युद्ध पूरा जीवन चलता रहता है। अगर हम अपने युद्ध को करते हुए, यानी अपने नियत कर्म को करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, जैसा कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल कैसे होगा? क्योंकि अगर हम अपने पूरे जीवन भर हर काम करते हुए भगवान को स्मरण करेंगे तो अंत समय में, मृत्यु के समय भी हमें भगवान का ही स्मरण होगा, जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। क्योंकि एक तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करके अभ्यासित हो चुके होंगे, और मृत्यु के समय हमें वही चीज स्मरण होती है जिसके बारे में हमने जीवन भर सोचा है और जिसका अभ्यास किया है। तो जब हम जीवन भर भगवान को अपने हर कार्य में स्मरण रखने का अभ्यास करेंगे तो अंत समय में भी हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे आसानी से, और मृत्यु के बाद उनके गोलोक गोलोक धाम को, कृष्ण लोक को प्राप्त कर लेंगे। और यही मनुष्य जीवन की सफलता है। अब सेकंड जो एस्पेक्ट है भगवान से प्रेम का, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जब हम इन कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेसेस का अभ्यास करते करते हमारे मन में अपने आप भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें तो जो भी भोजन हम बनाते हैं उसको सबसे पहले हम नहीं चखते। क्यों? क्योंकि हम वो भगवान को भोग लगाएंगे। तो भोजन बनाते टाइम हमें भगवान का स्मरण रहा कि हम ये जो भोजन है ये भगवान के लिए बना रहे हैं। फिर जब हम भगवान को भोग लगा के वो भोजन ग्रहण करते हैं तब भी हमें भगवान का स्मरण रहता है, क्योंकि मैं ये भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, इस स्थिति में प्रसाद को पाते हैं। तो जब हम भगवान को केंद्र बिंदु में रख के हर काम अपना करेंगे तब वही काम करने में अलग ही आनंद महसूस होगा, क्योंकि हम वो काम साक्षात भगवान के लिए कर रहे हैं। तो हम अलग अलग क्रियाएं करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और यही कृष्ण भावनामृत है जो प्रभुपाद जी ने हमें जिसकी विधि बताई। ऐसा करने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, और जितना हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा उतना ही हम उनको स्मरण कर पाएंगे, और उतना ही हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसेस का अभ्यास कर सकेंगे, और उतना ही हमारा प्रेम बढ़ेगा भगवान के लिए। तो ये साइकिल की तरह चलता जाता है। फिर एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमें कोई छोटी सी भी चोट लगती है तो हम तुरंत अपनी माँ को याद करते हैं कि अरे माँ लग गई, क्योंकि सबसे ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं। और ये बचपन तक ही सीमित नहीं रहता, बड़े होने के बाद भी हम जब भी तकलीफ में होते हैं अपनी माँ को ही पुकारते हैं, क्योंकि तब तक हम अभ्यस्त हो चुके होते हैं। वैसे ही मृत्यु के समय जब हमें बहुत असहनीय दर्द हो रहा होगा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छू के डंक मारने जितना दर्द होता है, तो उस स्थिति में हम कृष्ण को तभी पुकार पाएंगे, तभी स्मरण या याद कर पाएंगे जब हम उनसे एक तो प्रेम करते हो, जैसा हम अपनी माँ को पुकारते हैं जब हमें छोटी सी भी चोट लग जाती है, और दूसरा हम उनका स्मरण करने के अभ्यास में हो। फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य अपने भौतिक कर्मों को करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकते। फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य अपने भौतिक कर्मों को करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कीर्तनीय सदा हरि ही, यानी सदा हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। और भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं माम अनुस्मरण, यानी मुझे स्मरण करो। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सदा हरि कीर्तन करो। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान और उनका नाम अभिन्न है।
तो जब हम कृष्ण कहते हैं तब हमें ये महसूस करना चाहिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन, हमारे जितने भी जीवन के कार्य हैं उनको ऐसे मोड़ देना चाहिए जिससे हम हर काम को करते हुए भगवान के नाम का जाप करें और 24/7 भगवान का स्मरण करने का अभ्यास कर सकें। भगवान श्लोक में बता रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को उनमें स्थित करके हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा शरीर, प्रभु जी जैसे हम लोग डिस्कस भी करते हैं क्लास में, हमारा शरीर उसी कार्य में लगता है जिनमें हमारा मन और हमारी बुद्धि लगी हुई। एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली इसको समझें तो हमारा मन अगर कहे कि आज मेरा मन है रसगुल्ला खाने का, तो मेरी बुद्धि तुरंत दौड़ती है कि उस दुकान के रसगुल्ले सबसे अच्छे। तो फिर इंद्रियां जो है मेरी और मेरा शरीर है वो दुकान की तरफ जाएगा। तो मेरा शरीर ने वही एक्शन किया जो जहाँ पे मेरी मन और मेरी बुद्धि लगी हुई। तो जब हमारा मन और हमारी बुद्धि सदैव भगवान के रूप और उनके नाम में रमी रहेगी, तब हमारी इंद्रियां और शरीर भी भगवान की ही सेवा में प्रवृत्त होगा। हमारा मन भी फिर भगवान की सेवा करने को ही करेगा। फिर भगवान भगवत गीता के ही 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में अर्जुन को स्पष्ट रूप से इसका प्रोसेस बताते हैं डिटेल में। क्या कहते हैं भगवान? यद करोषि यद अश्नासि यद जुहूसि जुहोषि यद ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। यानी हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, तपस्या करते हो या दान देते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जब हम अपना हर कार्य ऐसे भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए करेंगे, उनको स्मरण करते हुए करेंगे, तो भगवान इस श्लोक में अश्योरेंस दे रहे हैं कि हम उनको निश्चित रूप से विदाउट डाउट उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। तो इस बेसिकली श्लोक से हमने क्या समझा, इसको मैं 2 लाइन में कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमें कोशिश करनी है कि हम अपना हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इस काम से हमें कुछ नहीं लेना, इस भाव से उस काम को करें। और भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में हमें रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम हमें करना है। और ऐसा भाव रहने से हम जो भी भौतिक काम करेंगे, जो हम काम करेंगे वो सांसारिक होने पर भी वो भगवान का हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और ऐसे निरंतर भगवान का स्मरण करते करते हम मृत्यु के समय भी भगवान को स्मरण करके उनके गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य अपने भौतिक कर्मों को करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कीर्तनीय सदा हरि ही, यानी सदा हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। और भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं माम अनुस्मरण, यानी मुझे स्मरण करो। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सदा हरि कीर्तन करो। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान और उनका नाम अभिन्न है। तो जब हम कृष्ण कहते हैं तब हमें ये महसूस करना चाहिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन, हमारे जितने भी जीवन के कार्य हैं उनको ऐसे मोड़ देना चाहिए जिससे हम हर काम को करते हुए भगवान के नाम का जाप करें और 24/7 भगवान का स्मरण करने का अभ्यास कर सकें। भगवान श्लोक में बता रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को उनमें स्थित करके हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा शरीर, प्रभु जी जैसे हम लोग डिस्कस भी करते हैं क्लास में, हमारा शरीर उसी कार्य में लगता है जिनमें हमारा मन और हमारी बुद्धि लगी हुई। एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली इसको समझें तो हमारा मन अगर कहे कि आज मेरा मन है रसगुल्ला खाने का, तो मेरी बुद्धि तुरंत दौड़ती है कि उस दुकान के रसगुल्ले सबसे अच्छे। तो फिर इंद्रियां जो है मेरी और मेरा शरीर है वो दुकान की तरफ जाएगा। तो मेरा शरीर ने वही एक्शन किया जो जहाँ पे मेरी मन और मेरी बुद्धि लगी हुई। तो जब हमारा मन और हमारी बुद्धि सदैव भगवान के रूप और उनके नाम में रमी रहेगी, तब हमारी इंद्रियां और शरीर भी भगवान की ही सेवा में प्रवृत्त होगा। हमारा मन भी फिर भगवान की सेवा करने को ही करेगा। फिर भगवान भगवत गीता के ही 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में अर्जुन को स्पष्ट रूप से इसका प्रोसेस बताते हैं डिटेल में। क्या कहते हैं भगवान? यद करोषि यद अश्नासि यद जुहूसि जुहोषि यद ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुष्व मदर्पण। यानी हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, तपस्या करते हो या दान देते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जब हम अपना हर कार्य ऐसे भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए करेंगे, उनको स्मरण करते हुए करेंगे, तो भगवान इस श्लोक में अश्योरेंस दे रहे हैं कि हम उनको निश्चित रूप से विदाउट डाउट उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। तो इस बेसिकली श्लोक से हमने क्या समझा, इसको मैं 2 लाइन में कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमें कोशिश करनी है कि हम अपना हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इस काम से हमें कुछ नहीं लेना, इस भाव से उस काम को करें। और भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में हमें रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम हमें करना है। और ऐसा भाव रहने से हम जो भी भौतिक काम करेंगे, जो हम काम करेंगे वो सांसारिक होने पर भी वो भगवान का हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और ऐसे निरंतर भगवान का स्मरण करते करते हम मृत्यु के समय भी